और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना जल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक द्वारा जो बूस्टर ई बुक जारी किया गया है। दोस्तों, बूस्टर ई बुक जारी किया गया है, इसमें लगभग 500 प्लस क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको हम लोग विथ डिस्कशन विथ कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग फिजिक्स का दोस्तों सोल्व कर लिए हैं, फिजिक्स का हम लोग सोल्व कर लिए। आज हम लोग बायोलॉजी का दूसरा देख रहे हैं। जो बायोलॉजी है दोस्तों, बायोलॉजी जीव विज्ञान, इसका हम लोग दूसरा लेक्चर देख रहे हैं, दूसरा वीडियो देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। पिछला वीडियो हम लोग 20 क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो दोस्तों इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि अभी जितना भी एग्जाम है दोस्तों रिसेंटली रेलवे के, आप टेक्स्ट बुक पर सेट मार रहे होंगे, तो आप इसको एक बार देख के देखिए। उसके बाद टेक्स्ट बुक में आप जितना भी सेट मारेंगे दोस्तों, 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी से जो टेक्स्ट बुक जो है अपना सेट प्रैक्टिस बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कह रहा है दोस्तों कि स्वास्थ्यतम और उत्तरजीवी, स्वास्थ्यतम और उत्तरजीवित या सर्वाइवल ऑफ ए टेस्ट उक्ति का रचयिता कौन है? इस युक्ति है, इसका रचयिता कौन है? इसका जो रचयिता है दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर है। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है इसका रचयिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है कि एक बालिका, बालिका कहने का मतलब दोस्तों लड़की, क्या कहने का मतलब? लड़की। कह रहा एक बालिका के पास अपनी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की निम्नलिखित संयोजन है। क्या संयोजन है? इसका जो संयोजन है दोस्तों, वो आपको पता है कि लास्ट में क्या रहेगा? वो तो एक्स एक्स ही रहेगा। जब बालिका है तो लास्ट में क्या रहेगा? एक्स एक्स रहेगा। एक्स वाई वाला तो दोनों जो है ऑप्शन क्या होगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आता है 22 आइसोटोप्स या 44 आइसोटोप। आप जब पढ़े होंगे दोस्तों, तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ी होता है। कितना होता है? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी कहने का मतलब है दोस्तों, 23 जोड़ी कहने का मतलब है, कि 46 गुणसूत्र। तो 44 गुणसूत्र जो है, 44 आइसोटोप तो रहेगा ही। अब एक रहेगा दोस्तों 44 आइसोटोप रहेगा, और 2 क्या रहेगा? डबल एक्स रहेगा। यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। लड़की में रहेगा तो डबल एक्स रहेगा। अगर जो यही लड़का रहता दोस्तों, तो क्या होता? वो एक्स वाई हो जाता। क्या हो जाता? एक्स वाई हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसकी खोज के लिए सुप्रसिद्ध है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो किसके खोज के लिए सुप्रसिद्ध है? तो आपको पता है दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो तड़ित चालक का भी आविष्कार किया है, खोज किया है। किसका? तड़ित चालक क्या? और पेनिसिलिन का। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। कौन सा? तड़ित चालक, तड़ित चालक और पेनिसिलिन का भी खोज किसने किया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। अब देखिए, जीवाणु का खोज किसने किया है? तो जीवाणु का खोज जो किया है ल्यू वेन हॉक ने किया है। किसने किया है? ल्यू वेन हॉक ने किया है। ठीक है। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज कह देंगे रदरफोर्ड किया था। कौन किया था दोस्तों? रदरफोर्ड किया था। एक्सरे का खोज कौन किया था? तो रोएंटजन ने किया था। कौन किया था? रोएंटजन ने किया था एक्सरे का खोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है कि डॉट 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 कई बहुखंड द्वारा प्रजनन करता है। देखिए दोस्तों, जब बहुखंडन कह दे तो ये लैंगिक प्रजनन होगा। क्या लैंगिक प्रजनन? पिछले वीडियो में बताए थे कि जो खंडित होकर के टूट करके बनता है वो अलैंगिक प्रजनन है। क्या है? अलैंगिक प्रजनन है। कौन सा है? अलैंगिक प्रजनन है। जो टूट के बनेगा वो क्या होगा? अलैंगिक प्रजनन। और जो दोस्तों निषेचन से बनता है, जो क्या होता है? निषेचन से होता है, वो लैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है, जिसमें क्या होता है? निषेचन होता है। लैंगिक प्रजनन में दोस्तों 2 युग्मक का जरूरत होता है। क्या होता है? 2 युग्मक। कौन कौन कौन? एक होगा नर और एक होगा मादा। ठीक है, लैंगिक प्रजनन में। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में क्या होगा? एक युग्मक का जरूरत होगा। तो इसमें दोस्तों कौन बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है या अलैंगिक प्रजनन करता है? तो प्लाज्मोडियम। कौन सा है दोस्तों? प्लाज्मोडियम करता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका 24 का, ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है, प्लाज्मोडियम। अब देखिए, प्लाज्मोडियम है और कौन सा है? और शैवाल भी है दोस्तों। क्या है? शैवाल भी क्या आता है? बहुखंडन प्रजनन में आता है। कौन आता है? शैवाल। 2-3 गो एग्जाम्पल है दोस्तों। प्लाज्मोडियम है बहुखंडन का, शैवाल है, शैवाल है, एस्पेरोजोआ है। क्या है? एस्पेरोजोआ। जो पूछा जाता है दोस्तों, क्या होता है? पूछा जाता है कि अभी कैसे पूछा? प्लाज्मोडियम को दे दिया, फिर दे दिया एस्पेरोजोआ दे देगा, शैवाल दे देगा। ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन वाला है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन वाला है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी के रूप में
पौधों से पोषण प्राप्त करता है। देखिए एक है दोस्तों क्या करता है, एक होता है स्वापोषी, एक होता है परपोषी। क्या होता है? स्वापोषी, स्वापोषी, एक होता है परपोषी। क्या होता है? परपोषी। जो अपना पोषण, जो अपना खाद्यान्न स्वयं बनाता है वो स्वापोषी हो गया, और जो नहीं बनाता है वो परपोषी हो गया दोस्तों। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? जो पौधा से क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। वो दोस्तों अमरबेल। क्या है? अमरबेल। अमरबेल लता होता है दोस्तों, एक देखिए रस्सी नुमा आकृति का पेड़ पे क्या होता है? टंगा हुआ रहता है। पेड़ पे क्या होता है? फल फैलते जाता है, रस्सी नुमा आकृति का होता है दोस्तों, हरा पीला टाइप के। तो उसको क्या बोलते हैं? अमरलता। ये क्या है? एक प्रकार के परजीवी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है किन किन फूलों के पौधों में पर्णकोर के साथ नौच में अंकुर उत्पन्न होता है? क्या कह रहा है कि किन किन फूलों के पौधों में पर्णकोर के साथ नौच में अंकुर उत्पन्न होता है? नौच में अंकुर उत्पन्न होता है। क्या होता है दोस्तों? नौच में अंकुर उत्पन्न होता है। तो यह है दोस्तों बायोफ्राइम। क्या है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है? जो फूल होता है दोस्तों, पुष्प होता है, उसको केंद्र में कौन कौन मौजूद होगा? जो पुष्प है उसके केंद्र में मौजूद कौन होता है? तो केंद्र में जो मौजूद होता है दोस्तों वो कौन होता है? वो अंडप होता है। कौन होता है? अंडप। अंडप को अगर एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, करपल। क्या, किस नाम से? करपल के नाम से जानते हैं अंडप को। ठीक है, अंडप नामक क्या है? एक अंडप जो है दोस्तों वो क्या है? एक प्रकार का अंडप जो है एक प्रकार का मादा प्रजनन। क्या है? मादा प्रजनन है। ये मादा है दोस्तों, अंडप मादा है। ये कहाँ पाया जाता है? तो एक केंद्र में पाया जाता है। चलिए ये जो पुंकेसर है दोस्तों ये नर प्रजनन है। क्या है? नर प्रजनन है, पुष्प में एक नर प्रजनन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है आपको थोड़े समय के लिए हवा के 1,00,000 लोगों में, जो थोड़ा समय है दोस्तों, थोड़े समय के लिए हवा के 1,00,000 भागों में लगभग 900 भागों में सांस लेने और थकान आना सिरदर्द है। क्या है दोस्तों? सिरदर्द। सिरदर्द क्या होने लगता है? सिरदर्द। क्या कह रहा है कि थोड़े समय के लिए हवा के 1,00,000 भागों में के लगभग 900 भागों में सांस लेने से थकान, चक्कर आने और सिरदर्द आने लगता है। तो किसके भाग में, किसके लगभग भाग में? इसका ऑप्शन जो है क्लोरोफॉर्म के भाग में, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि जीव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के लिए शारीरिक समायोजन होता है। क्या होता है दोस्तों? शारीरिक समायोजन होता है जीव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के लिए। जो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जीव जो है वो पर्यावरण परिवर्तन के लिए जो शरीर में अपना जो ढंग चेंज करता है। जैसे दोस्तों पर्यावरण चेंज हो रहा है, जैसे पर्यावरण चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? पर्यावरण को चेंज कर रहा है, तो जीव द्वारा जो शारीरिक समायोजन होता है उसका क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पर्याकुलन। क्या बोलते हैं इसको? पर्याकुलन बोलते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? डी सही है, पर्याकुलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपको कह रहा है दोस्तों हमारे आहार में हरी और पीली सब्जियां हमें भोजन के रूप में अधिकांश कौन सा तत्व प्रदान करती है? जो हम भोजन करते हैं दोस्तों उसमें हरा और पीला सब्जियां जो होता है हमारे भोजन के रूप में कौन सा अधिकांश तत्व प्रदान करता है? तो पोटेशियम करता है। कौन करता है? पोटेशियम। लेकिन दोस्तों हरा पत्तीदार सब्जी में क्या होता है? आयरन भी होता है दोस्तों। क्या होता है? आयरन होता है। लेकिन आयरन इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। क्या दिया है? मैग्नीशियम, पोटेशियम दिया है। इसको ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसका डी सही होगा, पोटेशियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 31। कह रहा है कि कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है दोस्तों? तो एस्बेस्टस कण जो है दोस्तों, एस्बेस्टस कण, उसको अगर जो वो फेफड़ा में चला जाए लगातार कुछ दिनों के लिए तो क्या बनता है? कैंसर का कारण बन जाता है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है कि कुछ प्राथमिक उपचार बॉक्सों में एंटीहिस्टामाइन पाए जाते हैं। इन दवाओं का क्या कारण है? देखिए दोस्तों इन दवाओं का काम यही है कि बुखार को नियंत्रण करना और अन्य एलर्जी लक्षणों का कम करने में, मतलब जैसे चुनचुनाहट हो गया और फिर किसी प्रकार का एलर्जी है उसको कम करना और बुखार को कम करना, इसका काम है दोस्तों। कौन सा है? एंटीहिस्टामाइन पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीहिस्टामाइन दवा से।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्या रहा है कि डॉट 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 गन्ने से निकलने वाले रस के निष्कासन के बाद बचा हुआ फाइबर है, कौन सा है? तो बोगास जो है दोस्तों, ऑप्शन इसका सी, बोगास जो है, बोगास गन्ने से निकलने वाले रस के निष्कासन के बाद बचा हुआ क्या है? फाइबर है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि हमारे भोजन में काफी, कॉफी, पालक, प्याज और चाय हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से किस तत्व से प्रदान होता है? जो भोजन जो है दोस्तों, उससे किस तत्व से प्रदान होता है? किस तत्व को प्रदान करते हैं? अगर जो हम कॉफी खाएं, कॉफी पिएंगे, पालक खाएंगे, प्याज खाएंगे और चाय पिएंगे, तो किस तत्व को प्रदान करेंगे वो? तो फ्लोराइड को प्रदान करते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है उसका? ऑप्शन इसका ए सही है, फ्लोराइड। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है आपको दोस्तों कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में अन्य सामान्य दवा ड्यूप्रोफेन ड्यूप्रोफेन डिबुप्रोफेन इबुप्रोफेन कब लिया जाता है? देखिए दोस्तों, एक आया पैरासिटामोल, एक आया हिस्टामिन, अब आ रहा है इबुप्रोफेन। इबुप्रोफेन कब लिया जाता है? तो इबुप्रोफेन जब लिया जाता है दोस्तों, कब लिया जाता है? जब इबुप्रोफेन की जरूरत पड़ता है दोस्तों, सर दर्द हो या बुखार हो या सूजन हो, इसके लिए क्या हम लेते हैं? तो इबुप्रोफेन को लेते हैं। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या रहा है दोस्तों? जीवित कोशिकाओं में कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जीवित डॉट 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 जीवित कोशिकाओं में कोशिकाओं को प्रभावित करता है, इस तरह उनके अनुवांशिक पदार्थ को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है दोस्तों? नुकसान पहुंचाता है। तो आयनीकरण किरण जो है दोस्तों, विकिरण है, वो क्या करता है? आयनीकरण विकिरण जीवित कोशिकाओं में कोशिकाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है, और उसमें अनुवांशिक पदार्थ को क्या करता है? जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इसको क्या करेगा? इसको नुकसान पहुंचाएगा। कौन है? आयनिक विकिरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या रहा है दोस्तों? RICE संक्षिप्त रूप में मोच, मरोड़, घाव की प्राथमिक चिकित्सा सम्मिलित है, ठीक है? जिसका पूर्ण रूप क्या है? रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। क्या ऑप्शन इसका सही है? एलिवेशन, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो क्या होता है कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? यकृत अग्नाशय द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। कौन सा एंजाइम है? कौन सा एंजाइम है? तो एंजाइम जो है दोस्तों, वो कौन सा है? ऑप्शन इसका अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है दोस्तों, ट्रिप्सिन वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्धसूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं है? बाकी 3 कथन रहेगा सत्य रहेगा, लेकिन एक कथन क्या है? असत्य। चलिए कथन 1 पढ़िए। कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? कोशिकाओं में दोगुना हो जाती है। क्या हो जाता है दोस्तों? दोगुना हो जाता है। ये जो है एकदम सरासर गलत है, यानी कि यही ऑप्शन इसके लिए सही है। चलिए और पढ़ लेते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से क्या हो जाता है, कुछ हमको नॉलेज मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी पढ़िए। कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों के उत्पन्न के लिए जननांग में होता है। सही बात है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, ठीक है। फिर ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान मूल कोशिका के जीन को परिणामी कोशिका में मिलाया जाता है। क्या होता है? मूल कोशिका के जीन को परिणामी कोशिका में मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही या गलत? एक कह रहा है कि काम करने के लिए मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुना गया। सही बात है, आपको पता है कि मेंडल द्वारा किसका पौधा चुना गया था? तो मटर का ही पौधा चुना गया था काम करने के लिए। अब क्या है? कह रहा है गुणसूत्र कारक का वाहक है। सही बात है, गुणसूत्र जैसे कारक का वाहक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि मानव का अग्रभाग पक्षियों के आंखों के पंखों के अनुरूप है। ये क्या है? गलत है दोस्तों। ऑप्शन इसका सी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन सी क्या है? गलत है। तो चलिए हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा वीडियो है, मिलते हैं तीसरे वीडियो के साथ में, और ऐसे ही करके बारी बारी से हम लोग बायोलॉजी को टेक्स्ट बुक का जो बूस्टर ई बुक है, इसमें हम लोग बायोलॉजी क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करें। इसका PDF चाहते हैं दोस्तों, तो इसी चैनल के नाम से
शिक्षा दर्शन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे।